वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 नवंबर 2025 और 4 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो जेलीफिश है ना, ये सबसे प्राचीन और रहस्यमयी समुद्री जीवों में से एक है। तो विश्व जेलीफिश दिवस ये हर साल 3 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। और पुडुचेरी मुक्ति दिवस ये भी 1 नवंबर को मनाया गया। ये क्या है? पुडुचेरी मुक्ति दिवस, ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऐसे ही गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इलम पार्थी AR, ये हैं इलम पार्थी AR। ये मात्र 16 साल के हैं और तमिलनाडु के हैं और ये अब भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा S बने थे। उससे पहले 87 में ग्रैंड मास्टर हरि कृष्णा AR बने। तो ये 87 में हुए, ये 89 में हुए और ये अब 90 में है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि 88 में ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी, ये आपको बताना है। फीमेल है, 88 में ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? मैंने आपको कई बार बताया और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में बताओ कि 88 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी। अभी फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। पे इनयन, ये 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती इन्होंने। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। प्रणव वेंकटेश ने फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स 2025 जीता और आर प्रज्ञानंद ये सिंक फील्ड कप के उप विजेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये 4 दिवसीय फेस्टिवल है। इसका आयोजन अभी चंडीगढ़ में किया जा रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है? तो ये बी शिव कुमार ने संभाला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बी शिव कुमार, इन्होंने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है। अभी गुरुचरण सिंह ये भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए। राजकुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाला। समीर सक्सेना ने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाला। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। अच्छा, जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया और चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला डेम सारा मुलेली बनी। कौन? डेम सारा मुलेली बनी। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं, ये आज का दूसरा क्वेश्चन आपका। एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ, एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। आंसर बताना है। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आंसर आप जरूर लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कार्लोस माजोन ने इस्तीफा देने की घोषणा की? तो देखो, ये हैं कार्लोस माजोन। ये वालेंसिया के राष्ट्रपति थे और अभी 2024 में वालेंसिया में एक भयंकर बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में 229 लोग मारे गए
और उसका ये प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने अब राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये सब तो समझ में आ गया कि बाढ़ आई थी, इतने लोग मारे गए और ये मैनेजमेंट नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने अब इस्तीफा दिया है। लेकिन ये माइंड में ज़रूर क्लिक कर रहा होगा कि ये वालेंसिया मैप में कहाँ है। तो आप मैप में ध्यान से देखोगे ना, तो स्पेन के पास में आपको वालेंसिया दिखेगा। देखो, ये स्पेन है और ये वालेंसिया है। ये जो सर्किल मैंने कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, ये वालेंसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये श्रीलंका में किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके लिए भारत ने श्रीलंका को 32 करोड़ श्रीलंकाई रुपए दिए थे। ये अनुदान भारत ने दिया और भारत के अनुदान से ये बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल बना है श्रीलंका में। अब त्रिभाषिक यानी कि 3 भाषा, सहेली, तमिल और अंग्रेजी, ये 3 भाषाओं के लिए है। तो भारत की मदद से ये बना है और कहाँ बना है? श्रीलंका में। अब श्रीलंका में बना है तो ये है मैप पे श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर है हरेनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसका नाम याद रखना, मित्रा विभूषण। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, इसे पाक जल डमरू मंडल या फिर पाक की खाड़ी कहते हैं। और गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? यहीं पे है। ये जो कच्छ तीवू द्वीप है, ये भारत ने श्रीलंका को दिया था। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया, यहाँ पे कच्छ तीवू द्वीप भी है। अच्छा, भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया और पोसून पोया उत्सव ये भी श्रीलंका में मनाया गया। अच्छा, अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था जिसका नाम श्रीलंका ने रखा था, उसका नाम बताओ। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था, उसका नाम श्रीलंका ने रखा। जैसे अभी जो चक्रवात आया मोथा, उसका नाम थाईलैंड ने रखा है। इंपॉर्टेंट है, जितने भी चक्रवात का नामकरण होता है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अभी जो मोथा आया है उसका नाम किसने रखा? थाईलैंड ने। ऐसे ही अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था, उसका नाम श्रीलंका ने रखा था, उसका नाम बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामिया सुलूह हसन, सामिया हसन भी कई जगह लिखा मिलेगा आपको, इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सामिया सुलूह हसन ये अभी भी तंजानिया की राष्ट्रपति थी, लेकिन अब इन्होंने फिर से तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अच्छा, अभी पॉल बिया ये कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। रोड्रिगो पाज इन्होंने बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। कर्नल माइकल रेंड्रिनी ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पैट्रिक हर्मिनी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। सेना के जनरल रूफिन फोर्टुनेट जेप्सनाम्बो को मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। अच्छा, सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और जोनास गेहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक ये अभी विश्वजीत सहाय को नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं विश्वजीत सहाय, इनको अभी रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी अक्टूबर में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके लिए मैंने ये कंप्लीट वीडियो बना दी है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखो। पूरा वीडियो देखना और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो अपॉइंटमेंट का वीडियो है ये आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल है आपके लिए। और आपको इसी तरह से और भी जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इसी वीडियो के आप कमेंट में बताना, मैं वो भी आपको बना के दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोस लॉन्च की है? तो ये रूस ने लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक नई परमाणु पनडुब्बी है खबरोवस्क, इसे रूस ने लॉन्च किया है। एक्चुअल में अभी रूस ने अपना जल ड्रोन लॉन्च किया था पोसाइडन, इसी को ले जाने के लिए ये पनडुब्बी है। अब इसे रूस ने लॉन्च किया है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया और अब इसी के लिए ये जो पनडुब्बी है ये रूस ने लॉन्च की है। अच्छा, अभी रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। ये भारत से गए थे। भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया। रूस 2023 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। पुनर्चक्रित ईंधन का मतलब समझते हो? रिसाइकल्ड ईंधन। अच्छा, भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर के लिए रूस पहुंचा था। रूस ने आशाजनक परीक्षा परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया। आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद रूस ने कोलन कैंसर का टीका पेश किया है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो ये संजय गर्ग ने ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं संजय गर्ग। इन्होंने BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो दिल्ली में जो DTC की बसें हैं ना, उनमें महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 8 नए परमाणु बिजली संयंत्रों के निर्माण की घोषणा की? तो ये ईरान ने की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान। अभी ईरान एटॉमिक पावर न बन पाए, इसी वजह से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था। उस टाइम ईरान और अमेरिका का इशू बहुत ज़्यादा चर्चा में था। उस टाइम ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन भारत सरकार ने शुरू किया था, उसका नाम बताओ। ये आज का आपका चौथा क्वेश्चन हुआ। ईरान से भारतीय नागरिकों को उस टाइम निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, उसका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहाँ शुरू की गई? तो ये कोच्चि में की गई। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, ये पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स की बुक है। ये बुक 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में पूरे साल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं। दूसरे पार्ट में पूरे साल के 1 लाइनर करंट अफेयर्स दिए हुए हैं और तीसरा पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है जिसमें पूरे साल के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए हैं विद आंसर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम है और उस बुक शॉप का नंबर भी दिया है। आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये मालदीव बना। ये दुनिया का पहला देश बना है जिसने तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अब तंबाकू समझ में आ गया होगा, एक ये टर्म समझ में नहीं आया होगा और एक ये टर्म समझ में नहीं आया होगा। वैपिंग उत्पाद वो होते हैं जैसे ई सिगरेट है जिसमें बैटरी होती है और उस बैटरी से
उसको जलाया जाता है और फिर जो भाप बनती है उसको इंसान अपने फेफड़ों में ले जाता है, तो वैपिंग उत्पाद वो होते हैं। यानी कि ये भी एक सिगरेट का फॉर्म है, ई सिगरेट, ये ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब पीढ़ीगत प्रतिबंध का मतलब ये है जो व्यक्ति मालदीव में 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुए हैं उन पर यह प्रतिबंध लागू होगा, उससे पहले नहीं लागू होगा। यानी कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी है जिसके लिए तंबाकू प्रतिबंध मालदीव ने लागू कर दिया है। 1 जनवरी 2007 के बाद जो भी पैदा हुए हैं वो अगर तंबाकू उत्पादों का सेवन करेंगे तो उन पर जुर्माना लगेगा। तो मालदीव दुनिया का ऐसा पहला देश बना है। अब मालदीव तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले, मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइज्जू। अच्छा, मालदीव का स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। मालदीव ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य मालदीव बना। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की। मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज MNDF हुर्बी को सफलतापूर्वक रिफिट किया है। मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई और मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रबाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो प्रबाइग ने भारतीय सेना के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है और इसका नाम दिया है वीर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। कल मैंने ये पहला क्वेश्चन पूछा था कि अभी ICC विमेंस वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। 2024 में जो ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था? तो वो न्यूजीलैंड ने जीता था, वो भी साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था मैंने, दुनिया में कोल उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? तो चाइना नंबर 1 पे है। यानी कि चाइना का कोयला के उत्पादन में कौन सा नंबर है? पहला। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत और US के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ है, युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण हुआ है, उसका नाम युद्ध अभ्यास है, वो हुआ कहाँ पे है? तो ये अलास्का में हुआ। चौथा क्वेश्चन ये पूछा था मैंने कि जो भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ बना है अग्निशोध, ये किस IIT के कैंपस में बना? तो ये IIT मद्रास के कैंपस में बना। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर था छत्तीसगढ़। इस तरह से आप डिटेल में लिखो। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ अगले दिन बताता भी हूँ, उनका आंसर भी बताता हूँ। आप कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। आप आसानी से टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल को आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे मैं टेलीग्राम पर क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटैम्प्ट करो। और टेलीग्राम पे बस आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये 1000 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। पिछले 1 साल में जितने भी करंट अफेयर्स है ना, उसमें से 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए मैंने और उनकी वीडियोस बन रही हैं। अब तक 15 वीडियो बन चुकी हैं। आप इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू करो। अगर आप UPSI का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर अभी LT ग्रेड का आपको एग्जाम देना है या फिर रिसेंट आपका कोई भी एग्जाम होना है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये सीरीज आपको कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पॉल बिया ये कैमरून के राष्ट्रपति बने। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ। राफेल जेट में उड़ान तो भरी है, लेकिन किस एयरबेस से भरी है ये याद रखना है, अंबाला एयरबेस से। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की।
जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल के विश्वनाथन के नाम पर रखा गया है। अच्छा, असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिल गया है। अभी ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया। उत्तराखंड सरकार दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। ओपन एआई ने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। मणिपुर में निंगोल चक्कोबा उत्सव मनाया गया। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया और $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी एनवीडिया बन गई है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।